पावर भी जो एर्गोनॉमिक्स है ना, सबसे पुअर लगे उसके एर्गोनॉमिक्स। ऐसा लग रहा था गाड़ी जैसे कनेक्ट हो रही है ह्यूमन बीइंग से अपने आप ही बैठ के साथ। उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी और उन्होंने बोला स्टॉक यार्ड पे खड़ी है गाड़ी, आपको 15,000 डिस्काउंट भी दे देंगे। गाड़ी में सारे भरे हुए थे, खड़ी चढ़ाई पे भी एकदम से ऐसे चढ़ रही थी, कोई लोड नहीं कुछ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सामने देख सकते हो हमारे खड़ी है वर्टस। अब आज इस वर्टस का ना मैं ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैंने इस वर्टस का ओनरशिप रिव्यू लिया था। वर्टस है ये जीटी अपनी अथर्व भाई की, और इस पे काफ़ी टाइम हो गया उस ओनरशिप रिव्यू को, 6-7 महीने हो गए। तो आज हम मेरे चैनल पे ये दूसरी वर्टस है जिसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूँ। बट डिफरेंस ये है कि ये है अपनी वर्टस 1 लीटर, वो थी अपनी वर्टस 1.5 जीटी। और एक डिफरेंस हो रही है कि ये थोड़ी स्पेशल वर्टस है, इसमें स्टेज 1 की ट्यूनिंग हो रखी है। ये स्टेज 1 ट्यून्ड है, नॉर्मल वर्टस नहीं है। तो आज हम ओनर से यही पूछेंगे कि 1 लीटर वर्टस उन्होंने जो ली उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो उन्होंने ट्यून करवाया तो ट्यून के बाद गाड़ी ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, माइलेज कैसी हुई ट्यून के बाद, प्राइस कितना था ट्यून करवाने का, और कि वारंटी वॉइड होती है या नहीं, और क्या वेयर एंड टियर गाड़ी पे आई। प्लस उन्हें ट्यून जो करवाया कई इसलिए करवाया कि 1 लीटर इंजन जो था उन्हें वो अंडर पावर्ड लगा। सारा कुछ आज पूछेंगे उनसे। आपको वर्टस के ओनर से मिलवा लेते हैं। तो दीक्षांत भाई आ जाओ। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई आप सबसे पहले बताओ, आपने ये ली कब थी वर्टस अपनी? भाई ये मैंने ली थी लास्ट ईयर 2022 में, अगस्त के आसपास। अच्छा, मतलब 1 साल होने वाला है। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, 1 साल होने वाला है। और कितनी चल गई है ये चल गई है 13,000 समथिंग, मतलब सर्विस आने वाली है इसकी। सर्विस आने वाली है, मेजर वाली जो फर्स्ट हाँ सर्विस जी, होती है। मेजर हाँ हाँ सर्विस। हाँ। तो मतलब 13,000 चल गई। और ये आपका वेरिएंट कौन सा है? हाईलैंड वेरिएंट है, 1 लीटर ऑटोमेटिक। और उस टाइम पे कितने का पड़ा था आपको ये ऑन रोड? ये मेरे को ऑन रोड पड़ा था 1580 के आसपास, 15,80,000। और वेटिंग पीरियड कितना था इसका उस टाइम पे? स्पेशली बोलूँ तो इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड बहुत कम था, 1 हफ्ते का था। अच्छा, क्योंकि ये कलर कोई खरीद ही नहीं रहा था। अच्छा ये वाला। भाई मेरे को पर्सनली ये कलर बहुत प्यारा लगता है वर्टस पे। तो ये इसमें 1.5 भी था, 1.5 डीले था, हम्म। पर ये वाला कलर 1 लीटर में इजीली मिल रहा था। और इसमें शायद मैनुअल एसी मिल रहा था उस टाइम, पर जब वो वाला मॉडल चला गया था, दूसरा मॉडल है इनोवा, तो फिर उसमें ऑटोमेटिक एसी मिल गया अपने। तो आपकी वाली में ऑटोमेटिक है? हाँ जी। अच्छा भाई, जब आपने ये गाड़ी ली थी, हाँ। मतलब उस टाइम पे, इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले भाई देखो, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं चला ए स्टार रहा था ऑटोमेटिक। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरी पर्सनल कार जो थी मेरे पास, फर्स्ट जनरेशन हुंडई एलेंट्रा थी। हुंडई एलेंट्रा थी। तो हाँ। एक तरह से हमने हुंडई से इस पे मूव किया। हाँ। तो जनरली जो हुंडई की कस्टमर बेस होता है ना, वो हाँ। काफ़ी लॉयल होता है हुंडई की तरफ, बिकॉज हाँ। उनको जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, प्लस हाँ। जो रिलायबिलिटी मिलती है हुंडई से, और चीप मेंटेनेंस मिलती है, और जो रूमर्स भी फैली होती है वीडब्ल्यू की हाँ। कि वीडब्ल्यू बड़ा महंगा है, तो हुंडई का कम ही दिखता है कि हुंडई के ओनर्स इस पे जाए। खासकर आप तो एलेंट्रा ऑन गए थे, जो एक तरह से उनका अच्छा प्रोडक्ट था, फ्लैगशिप मॉडल था। तो जब आप इस पे जा रहे थे वोक्सवैगन वर्टस पे, तो उस टाइम पे आपके जैसे हुंडई एलेंट्रा थी, तो आपने उस टाइम पे हुंडई की गाड़ी कंसिडर नहीं करी थी जब वरना भी आती थी इसकी, जो मतलब अभी न्यू जनरेशन है, उससे पहले जो वरना आती थी वो आती थी, तो आपने और कोई ऑप्शन कंसिडर नहीं किया था, या वर्टस ही सीधा ली? नहीं किया था मैंने कंसिडर, बट उस टाइम मैं एक टाइम बाद ना जर्मन का थोड़ा काइंड ऑफ फैन हो गया था, काफ़ी वीडियोस वगैरह देख के, ठीक है। एंड स्पेशली क्या हुआ था, मैंने ना गया हुंडई में ही था फर्स्ट टाइम, मेरे पास ऑप्शन वरना डीजल ले रहा था मैं उस टाइम, माइलेज का थोड़ा कंसर्न था। अच्छा, वरना 1.5 डीजल। हाँ, तो फिर जब मैं शोरूम में गया तो उनके पास थी नहीं, फिर मैंने किसी फ्रेंड की चलाई थी, तो उसमें मज़ा नहीं आया, पावर नहीं लगी। पावर भी जो एर्गोनॉमिक्स है ना, सबसे पुअर लगे उसके एर्गोनॉमिक्स। अच्छा। एक तो बैठने का तरीका नहीं उसमें, कुछ ना थाई सपोर्ट है उसमें, समझ आ रहा है आर्म रेस्ट का है कहाँ पर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेम बैक सीट में था उसके, बैक सीट में ना पैरों में जगह है, कौन इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा, अजीब सी कुशनिंग हो रखी है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ। फिर जब मैं शोरूम, मेरे को वर्टस जब देखी थी पसंद तो आ गई थी, मैं क्या एक बार देख के आते हैं इसको। तो जब शोरूम गए भाई, एक तो दूर से देखने में चलो गाड़ी अच्छी लग रही थी वो, पर जब अंदर बैठे ना तो आई डोंट नो, बड़ा पिक्यूलरली ये ऐसा लग रहा था गाड़ी जैसे कनेक्ट हो रही है ह्यूमन बीइंग से अपने आप ही बैठ के साथ। अच्छा, के साथ ही मतलब एर्गोनॉमिक्स इसके बहुत प्यारे लगे। काफी प्यारे लगे, मतलब अभी भी इसका अगर मैं ये ए पिलर देखूं ना, तो कभी भी मेरे को ये अड़ता नहीं है। जैसे कोई भी गाड़ी चलाई है ना, तो उसमें मुंडी हिला के देखना पड़ता है, इसमें इतना नहीं फर्क पड़ता कि हमें दिख जाता है। और इसकी बैक सीट लॉन्ग रन्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, पर हाँ शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट है। अच्छा, मतलब आपको शॉर्ट ड्यूरेशन सिटी के हिसाब से कंफर्टेबल लगी? कंफर्टेबल है। हाईवे के हिसाब से थोड़ा कंफर्ट कम है गाड़ी में? हाईवे के हिसाब से फ्रंट सीट में है, बैक सीट में थोड़ा कम है।
मतलब क्या Back चीज seat कम में है? एंगल ना- आपको अच्छा नहीं लगा सीट का? एक तो एंगल अच्छा नहीं है, एंड सेकंड है उसमें थोड़ी सी कुशनिंग की ना दिक्कत है। जो लोअर बैक होती है ना, हाँ, उसमें लोअर बैक की कुशनिंग कम है। टाइट दे रखी है क्या कुछ नहीं थोड़ी, या नहीं, कम वो ही है? थोड़ी कम ही है, वो अच्छा, स्ट्रेट अच्छा, है ना अच्छा। एक्चुअली, बकेट फिट के चक्कर में थोड़ी स्ट्रेट की है। हम्म, तो हम्म, उस वजह से आपकी लोअर बैक को सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपकी लोअर बैक ना थोड़ा स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, फ्रंट सीट आर स्टिल बेटर, पर ये नहीं कहूँगा परफेक्ट है। इन सीट्स में मेरे को ना एक प्रॉब्लम लगी थी कि इनका ना जो फॉर्म है थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा। या तो लेदर होता वो तो चलो फिर हायर एंड हो गया, पर इसमें अगर इसका फॉर्म ही थोड़ा हार्ड होता ना तो सीट एकदम परफेक्ट थी इनकी आगे। लॉन्ग रूट्स के लिए? हाँ, लॉन्ग रूट्स के लिए। अच्छा, तो Short मतलब अभी लॉन्ग रूट्स में फ्रंट सीट में क्या थोड़ा बैक में होता है? अब बैक में नहीं होता एक्चुअली, जो पेल्विक होता है ना उसमें एक साइड का कभी कभी ऐसा लगता है नीचे दब जाता है, तो वो पेन करने लगता है pelvic bone especially। हाँ, ये इशू ना मेरे को अपनी वेंटो में भी लगता है। मेरी हाँ। वेंटो की बोल्स्टरिंग जोड़ी थोड़ी ऐसी है कि ना हाँ। लॉन्ग सिटी में चलाओ तो कुछ दिक्कत नहीं हाँ। होती, लेकिन लॉन्ग चलाओ ना तो थोड़ा सा ना बैक में पेन, और यहाँ ना मतलब हाँ। यही जो आप बता रहे हो पेल्विक एरिया, यहाँ हाँ। पेन होता है मेरे को भी। तो मुझे वही लग रहा है कि ये इशू इसमें भी आ गया है गाड़ी में। हाँ। अब बाकी जीटी का नहीं पता, जिसमें थोड़ा सा लेदर और वेंटिलेटेड सीट्स आती है, हाँ। वो नहीं पता, बट इसमें है और मेरी वाली में भी है ये चीज़ तो। और बाकी जब ये आपने ले ली थी तो इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब बीडब्ल्यू वाले ने कितना डिलीवरी टाइम लिया, और मतलब जो होता है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा डिलीवरी के टाइम पे? अच्छा रहा था एक्सपीरियंस गाड़ी वाड़ी जब दी थी? एक्सपीरियंस में कोई ज़्यादा तो था नहीं, उन्होंने मतलब हर जगह वेटिंग चल रही थी, हर कंपनी में वेटिंग चल रही थी, चाहे महिंद्रा में जाओ या हुंडई में कहीं पे भी चले जाओ। वॉक्सवैगन ऐसी कंपनी थी जिसमें जग गए और उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी और उन्होंने बोला स्टॉक यार्ड पे खड़ी है गाड़ी, आपको 15,000 डिस्काउंट भी दे देंगे, क्योंकि उस टाइम ऑटोमेटिक एसी नहीं था। अच्छा, तो इसमें कैसे आ गया फिर उन्होंने वो मॉडल सेल आउट हो गया था, अच्छा। डिले कर दिए थे डिलीवरी में। तो जब फिर ये वाला आया तो इसमें हमने फिर ऑटोमेटिक ले लिया। तो तब डिस्काउंट दिया था 15,000 का? थोड़ा सा बोलना पड़ा था, पर हाँ दे दिया था उन्होंने। तो मतलब इन्होंने डिस्काउंट 15,000 का ही दिया है सिर्फ? हाँ। और कुछ तो नहीं दिया नहीं, डिस्काउंट? कुछ नहीं दिया। और आपने अपनी इलांट्रा जो थी वो निकाल दी थी, सेल आउट कर दी थी, या है वो अभी भी? वैसे वो सेल आउट या वो कहीं दूसरी प्रॉपर्टी पे अच्छा। मतलब वैसे आपने इनको कोई एक्सचेंज नहीं करी थी गाड़ी? कुछ exchange सिर्फ नहीं गाड़ी इनसे ली थी? हाँ। ओके, और डिस्काउंट आपको 15,000 का पड़ा? हाँ। हो गया डिलीवरी एक्सपीरियंस। और सर्विस जैसे अभी आप बता रहे हो आपकी अभी हुई नहीं है मेजर सर्विस, तो अभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस तो कुछ हुआ नहीं होगा। इंस्पेक्शन जो करवाई थी वो कैसी लगी थी आपको इसकी? इंस्पेक्शन मेरे को हाँ। ठीक लगी थी, क्योंकि वो लोग कुछ काम कर रहे थे, जैसे हाँ। दूसरी कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे होते, वो आते हैं टायर खोले, हाँ ठीक है 5 मिनट लगाएंगे, आधे घंटे गाड़ी खड़े रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। पर वो लोग लगे हुए थे ओबीडी बोट वगैरह से सारे चेक वगैरह कर रहे थे, बैटरी हेल्थ वगैरह उन्होंने सब चेक किया था कि हाँ भाई सब ओके है ना। अच्छा, मतलब दिख रहा था कि काम हाँ, कर रहे काम हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कुछ मतलब जस्ट फॉर नाम के लिए कर दिया। हाँ, चलो ये तो बढ़िया चीज़ है। और अगर अब मैं बात करूँ इसकी माइलेज की, तो ये कितनी माइलेज देती है सिटी में? सिटी में तो देखो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो। मैं यहाँ से मेरा जो रूट होते हैं 3 तरह के रूट है मेरा। एक जाता हूँ मैं आगे रेवाड़ी साइड, एक जाता हूँ मैं गुड़गांव में यहीं पर, एंड एक है मेरा दिल्ली साइड, वसंत कुंज की साइड। तो वसंत कुंज और आप रहते द्वारका में हो? हाँ मैं रहता, तो जब दिल्ली वाली साइड जाना होता है तो माइलेज अच्छी दे देती है ये। अच्छा। अबाउट 10 से लेके 15 के बीच कुछ भी दे देती है ये सिटी में? हाँ ठीक है। और फिर जैसे गुड़गांव वाली साइड जाना होता है जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रश ट्रैफिक रहता है और हर थोड़ी दूर पे ब्रेक या ब्रेकर आ जाता है या कुछ ना कुछ, तो उसमें 9 से लेके 12 तक अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। अच्छा। ठीक है। और फिर हाईवे पे तो भाई फिर पूछो ही मत, कितनी भी दे देगी, वो आपके ऊपर चलाने के ऊपर है। क्विक चलाओगे तो 16-17 तो पक्का देगी, अदरवाइज माइलेज के लिए चलाओगे तो 20 से ऊपर दे सकती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, तो मतलब माइलेज आप उससे सेटिस्फाई हो? मतलब माइलेज आपको जितनी इससे एक्सपेक्टेड थी उतनी दे रही है, या ज़्यादा ही दे रही है, कम लग रही है? मेरे पास जो पुरानी गाड़ी थी वो भी इतनी माइलेज दे रही थी। इलेंट्रा? नहीं, ए स्टार। अच्छा, ए स्टार तो मारुति गाड़ी है जबकि, तब भी वो माइलेज इतनी ही दे रही थी। तो मतलब आप तो सेटिस्फाइड हो? एटलीस्ट परफॉर्मेंस तो मिल रही है उसके बदले। हाँ, ये चीज़ है। तो बस वो था। और जैसे इससे पहले इलेंट्रा थी, वो कौन सी थी, डीजल थी या पेट्रोल? तो मतलब उसमें 2 लीटर का इंजन आता था उस टाइम पे ना, 1.8 या जो भी आता था। 1.8। हाँ, तो 1.8 पेट्रोल से 1 लीटर पेट्रोल पे जब आए तो आपको ये नहीं लगा था कि पावर में डिफरेंस आएगा? मतलब मैं एक 1.8 लीटर 4 सिलेंडर से 1 लीटर 3 सिलेंडर पे जा रहा हूँ।
तो तब थोड़ा लगा था? ना, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो मेरे को पता है हाँ, कि पता था कि turbo इन सब से कुछ वगैरह फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क पावर नहीं मैटर पड़ता। करती है। हाँ, तो टेस्ट ड्राइव करी थी इसकी लेने से इसकी पहले? हाँ ली थी। अच्छा, तो मतलब जब ये चलाई तो 1.5 TSI का नहीं आया आपको कि 1.5 TSI भी ले सकता हूँ मैं? सिटी में चलाई थी, सिटी में फर्क ही नहीं पड़ा ज्यादा। मतलब सिटी में आपको 1 लीटर और 1.5 की ऑलमोस्ट इक्वल हाँ, परफॉर्मेंस इक्वल लगी, कोई अच्छा। ज्यादा फर्क नहीं लगा। और 1.5 थोड़ी एक्सपेंसिव थी, प्लस लेट डिलीवरी हो रही थी। और आपको वर्थ इट नहीं लगा वो प्रीमियम 1.5 का? नहीं, मेरे को लगा वर्थ इट, पर फिर वही था, इतना टाइम भी दो और मनी भी दो, तो फिर मतलब डिलीवरी का भी था, आपको थोड़ी हाँ, जल्दी delivery, चाहिए थी हाँ, गाड़ी? जल्दी चाहिए थी। अच्छा, तो आपने इसलिए 1 लीटर ले ली हाँ। थी। तो अब जैसे 1 लीटर को आपने चलाया ट्यून से पहले, जब आपने 1 लीटर चलाया था तो आप इसको कितनी ट्रिप्स पे लेके गए थे 1 लीटर को? 1 लीटर को मैं एटलीस्ट 4 ट्रिप्स पे तो होके आया था, जो मेरे को याद है अभी। उसमें से 2 जयपुर की थी, एक आगरा की थी, एक केदारनाथ की थी, एक बीर की थी। अच्छा, 5 हो गई, 5 ट्रिप्स तो याद है मेरे को। इन तो पे कैसी गया। लगी परफॉर्मेंस? देखो, पावर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ों पे तो भाई मतलब गाड़ी में सारे भरे हुए थे। बड़ी चढ़ाई पे भी एकदम से ऐसे चढ़ रही थी, कोई लोड नहीं, कुछ नहीं, सिंपली एक्सीलेटर दबा और बस चढ़ गई। मतलब अंडर पावर्ड कहीं नहीं फील हुई कहीं पहाड़ों नहीं। पे भी? जो नहीं। कहते हैं कि 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है दब जाएगा हाँ, पहाड़ों पे, नहीं वो दबा, नहीं लगा? कहीं नहीं लगा। अच्छा, तो ये गाइस आप खुद देख लो, 1.8 लीटर पेट्रोल ऑन करते थे ये, और उसके बाद 1 लीटर 3 सिलेंडर पे आए हैं। और आप खुद देख लो, खुद कह रहे हैं इंजीनियर बैकग्राउंड है तो उन्हें पता है। और यही हम भी आपको इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करते हैं, मतलब स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर है और 3 सिलेंडर है तो पावर उसमें कम होगी, बिकॉज टर्बोचार्ज इंजन है और पावर दे रखी है, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड जो 1.5 आते हैं उनसे ज़्यादा पावर दे रखी है, तो ऑफकोर्स गाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म भी करेगी। तो ये तो चलो इसकी परफॉर्मेंस हो गई ट्यून से पहले। अब ट्यून आपने जो करवाया था जब ले रहे थे गाड़ी, तभी पहले से ही सोच रखा था कि ट्यून करवाऊंगा, या फिर अचानक से प्लान बना कि इसको ट्यून करवा देता हूँ? पहले से प्लान था, क्योंकि अच्छा, पहले से ही प्लान था। हाँ, मेरा मेन कंसर्न था कि अगर 1.5 नहीं मिली तो इसको 1.5 तक पहुंचा दो ट्यून कर। अच्छा, तो फिर ट्यून आपने पहले ही सोच रखा था मैं करवा दूंगा। तो कितने टाइम बाद करवाया लेने के? मैंने ट्यून करा होगा अभी 1 मंथ हुआ होगा। तो मतलब गाड़ी आपने 8-9 महीने तो 1 लीटर की उसमें मतलब स्टॉक ही चलाई थी, और फिर आपने ट्यून कराई। तो ट्यून की कितनी कॉस्ट पड़ी थी? ट्यून की कॉस्ट थी 20,000 के आसपास, बस 20,000। और पावर गेन्स क्या बोले थे उन्होंने? जो उनका थियोरेटिकल पावर गेन था वो था 135 एंड टॉर्क था नियर अबाउट 200 न्यूटन मीटर। अच्छा, तो मतलब काफी गेन, ऑलमोस्ट वर्टस जीटी से, मतलब वर्टस जीटी और जो 1 लीटर है ना उससे 1 लीटर से 25% ज्यादा हो गई, और वर्टस से 25% कम, ऐसा लगा लो। तो फील हुआ था वो ट्यून करवाने के बाद गाड़ी में पावर? स्पेसिफिकली नहीं, पर हाँ उससे ट्यून से ये हुआ था कि एक जो ईगरनेस रहती है ना, कि जस्ट पंच इट एंड गो वाली चीज इसमें आ गई थी उसके बाद। मतलब ट्यून काफी आपको लीनियर लगा, इतना तेज नहीं लगा कि फर्क पता चले कि अरे भाई गाड़ी में तो अचानक से पावर आ गई? जब गाड़ी आई थी ना उसमें काफी लैग आ रहा था। ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड में मेजर डिफरेंस दिखता है अब। तो अब ड्राइव में नॉर्मल चलेगी, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में फर्क दिखता है। वो काइंड ऑफ एक पेपीनेस होती है ना, ईगरली कहीं पे भी जाके वो चीज आ गई। अब बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि जब ट्यून करवा लेते हैं गाड़ी तो जो इनकी माइलेज होती है वो कम हो जाती है, तो ऐसा कुछ है? माइलेज कम होती है? देखो, माइलेज का अगर मैं बोलूँ ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप इनिशियल एक्सेलरेट करते हो ना OEM ट्यून में जो आता है उसमें थोड़ा सा फ्यूल कम जाता है, आफ्टर मार्केट ट्यून में फिर थोड़ा सा फ्यूल ज्यादा जाता है। अच्छा। ऑब्वियसली इंजन की हेल्थ के लिए होता है, इंजन अपने आप को वेयर आउट ना कर ले जल्दी। तो बाकी अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली जैसे सिंपली चलाते हैं ना हाईवे से, तो कोई इशू नहीं है माइलेज का। मतलब माइलेज आपको कोई चेंज नहीं लगा, सेम लगी? और वारंटी का आपको लगा नहीं था जब आप ट्यून कराए थे कि वारंटी कहीं वॉइड हो जाएगी? नहीं, वारंटी वॉइड का नहीं लगा था। और हुई नहीं वॉइड? नहीं। अच्छा, वारंटी वॉइड नहीं मतलब ट्यून करवाने के बाद? अच्छा, तो मतलब वारंटी भी वॉइड नहीं हुई, और थोड़ा सा आपको पंच भी फील हुआ, और माइलेज भी कम नहीं हुई, तो मतलब 20,000 रुपए वो वर्थ थे जो लगाए थे मेरे ख्याल से। तो मतलब या तो कंपनी इतना दे, या फिर आप एज भगाने के लिए गाड़ी ले रहे हो तो वो ट्यून करा लो। तो मतलब आप किसी को सजेस्ट करोगे कि 1 लीटर लेके उसको ट्यून करवा ले, अगर उसको 1.5 तक जाना नहीं है, मतलब उतना बजट ले जाना नहीं है, उतनी पावर की नीड नहीं है, लेकिन 1 लीटर में थोड़ा सा पावर वो चाहता है कि और हो, तो आप सजेस्ट करोगे कि ट्यून करवा ले? अब मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, वो बंदे के ऊपर होता है, ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर होता है बेसिकली। तो अगर मेरा ड्राइविंग स्टाइल अगर थोड़ा है एग्रेसिव है, तो मेरे को फिर भी डिफरेंस पता चलेगा कि फायदा है। अगर कोई रेगुलरली सिंपली भगाता है हाईवे पे तो भाई कोई फायदा नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कोई ट्यून है भी कि नहीं। और इसका जैसे एक नेगेटिव तो बताया आपने, सीट कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव्स में, उसके अलावा कोई नेगेटिव लगा अभी तक गाड़ी में?
नेगेटिव बस मेरे को एक नेगेटिव लगा था इसमें, जो आप लोगों ने ड्रैग में भी देखा होगा। ये इसका जो एक लास्ट का है ना 5000 पावर से बैंड, लेके, हाँ 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 वो पावर बैंड एकदम ही नल कर देता है गाड़ी को। हाँ, ये एक तरह से नेगेटिव आपका हाँ। ट्यून के बाद आया ना, जो थोड़ा सा पहले बग भी हुआ। था ये। पहले भी था ये? हाँ अच्छा, मतलब इसमें एक तरह से इंजन में थोड़ी सी हाँ, कमी है कि एंड में वो थोड़ा सा पावर वो लैग गियर हो रहा है। मतलब ऐसे चेंज होता है जैसे हमने क्लच दबाया, गियर शिफ्ट किया और आराम से चेंज किया। तो मतलब ये तो एक तरह से बेसिकली गियर बॉक्स का आपको थोड़ा लग रहा है कि स्लो शिफ्टिंग है गियर स्लो बॉक्स। शिफ्टिंग है। मतलब आपको गियर बॉक्स का थोड़ा है कि थोड़ा और क्विक शिफ्टिंग हो हाँ, सकता था। मतलब आप हाँ। प्रेफर करते कि डीएसजी होता है इसमें? अब मैंने DSG कभी पर्सनली ऐसे ट्राई नहीं किया, कुछ कह नहीं सकता। पर हाँ थोड़े इसका shift थोड़ा सा होता है शिफ्टिंग तो- आपको स्लो लगती है। हाँ, slow और लगता है। पेडल शिफ्ट का यूज करते हो आप? हाँ करते हो कभी जब अच्छा। एग्रेसिव ड्राइव कर। और बाकी आपको उसके अलावा कोई नेगेटिव नहीं लगा गाड़ी में? नहीं। और इसका कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव लगाओ? हाँ, जैसे सेफ्टी, जब इसकी सेफ्टी रेटिंग आई थी तो आपका क्या रिएक्शन था? सेफ्टी मेरे को देखो जर्मन्स की पहले भी पता थी कि अगर 4 स्टार या 3 स्टार भी मिल रहा है तो वो उस जगह माइनस हो रहा है कि भाई उसमें एक्स्ट्रा एयर बैग्स नहीं हाँ, है, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हाँ। में जो Hyundai या मारुति या कुछ और देते मतलब स्ट्रक्चर तो आपको पता था कि स्टेबल होगा। स्टेबल होगा। तो जब इस टाइम जब ये आई थी नई नई, जब सब बोल रहे थे कि इसकी क्वालिटी डाउनग्रेड कर दी है, उतनी हाँ। वैसी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, तब आपको थोड़ा लगा नहीं था कि ये हो सकता है रेटिंग अब उतनी ना आए लगा सेफ्टी की? था पर जब कुशाक और उसकी जब रेटिंग आई थी, आ गई थी उस टाइम पे? हाँ आ गई थी उस टाइम 5 स्टार। अच्छा, आ गई थी उस टाइम। अच्छा, तो मतलब उसी से आपको थोड़ा हो गया था। तो मतलब ओवरऑल आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हो? हाँ मतलब सेफ्टी रेटिंग भी उस टाइम पे आप बता रहे हो आई गई थी, हाँ हाँ। तो आपको पता ही था, फिर एक्सपेक्टेड था कि इनमें भी आई जाएगी, और इवन इनमें तो ज्यादा ही आ गई। वर्टस और स्लाविया में तो कुशाक और उससे भी बेटर आई है टाइगुन से, या इस समय इंडिया की सेफेस्ट कार है दोनों। मैंने वो चेक नहीं किया। हाँ, इवन कुशाक और टाइगुन से भी सेफ है ये गाड़ियाँ। हाँ। वो चीज़ है। तो मतलब अगर आपको इस टाइम पे भी वापस से चॉइस दी जाए, जो इस टाइम पे आपने जो ली थी, हाँ। तो वापस से आप ये गाड़ी लेना प्रेफर करोगे? वापस से ये गाड़ी लेना प्रेफर, मतलब जैसे वरना आ गई है? हाँ नहीं नहीं, कंपटीशन में कोई गाड़ी अभी मैं नहीं लूंगा इसके अलावा। नहीं लोगे? मतलब यही लोगे फिर यही से? लूंगा। मतलब और 1.5 TSI पे आप जाओगे? मे बी। मे बी। अब आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा वेट करके 1.5 TSI ले सकता हूँ, इतना वर्थ है उसका? जैसे उस टाइम में तो आपको इमीडिएट चाहिए थी ना गाड़ी, तो वो है। और अगर कस्टमर को आप सजेस्ट करोगे कि 1 लीटर पे उन्हें जाना चाहिए? यार वही बात है अगेन, ड्राइविंग स्टाइल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वैसा तो नहीं लगा कि 1 लीटर जो कहते हैं अननेसेसरीली अंडर पावर्ड किसी को लगे? नहीं 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 नहीं, मतलब जो एंथुजियास्ट है उनको हटा के जनरल पब्लिक को ये अंडर पावर्ड लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगेगा ना? उनको तो उल्टा ऐसा लगेगा भाई साहब क्या रॉकेट ले रहे हैं। हाँ, मतलब पावर तो दिखेगी। हाँ। इवन आप तो 1.8 लीटर इलांट्रा और ए स्टार के बाद आए हो, तो जो मतलब दोनों ही फेयरली अच्छा पिकअप होता है जिनमें, हाँ। मोस्ट ऑफ द कार से, तो आपको भी इसमें पिकअप लगा था ना? इसमें कुछ ज़्यादा ही पिकअप था। मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई थी उसमें मैं एक बार हाईवे पे चला रहा था, स्टार्टिंग की बात है, मेरे को ओवरटेक करना था। मैं क्या भाई क्या करूँ, दूसरी गाड़ियों में मैं उसमें भी ऑटोमेटिक था तो मैं उसमें डाउन शिफ्ट कर देता ऑटोमेटिक में। मैंने भी सिंपली इसमें पैडल शिफ्ट से डाउन शिफ्ट किया और ये एकदम से झटका मार के हाँ। आगे गई थी। तो आपको तब फील हुआ था कि तब पिकअप feel हुआ है? था कि कुछ ज़्यादा ही पिकअप है भाई, अच्छा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब आप इससे थोरली सेटिस्फाइड हो अपनी परचेज से? और ट्यून का जैसे आप बता रहे थे थोड़े से इसमें इशू आ रखे हैं, तो अब आप उसको रिसॉल्व करोगे तो फिर तो ये और बढ़िया हो ही जाएगी, पावर इसकी और थोड़ी लीनियर हो जाएगी, जो अभी थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। तो गाइज यही था ओनरशिप रिव्यू। आपने देख लिया, अपने दीक्षांत भाई ने अपना पूरा ओनरशिप रिव्यू शेयर किया, नेगेटिव्स भी बताए, पॉजिटिव्स भी बताए। सेटिस्फाइड हम अपनी गाड़ी से। तो आप बताना आपके क्या थॉट्स हैं, और कि आप 1 लीटर वर्टस लेना प्रेफर करोगे या नहीं। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी बड़े से वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।